है वो एवरीबॉडी, तो मैं हूँ एक शर्मा और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बुलियंस के बारे में। तो बुलियंस को हम लोग बहुत ही ब्रीफ में अच्छे से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप बुलियंस क्या होता है और उसको प्रोग्राम करना भी सीखेंगे। तो ये सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ का 5वां एपिसोड है। तो इसमें हम स्पेशली बुलियंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो बुलियंस की अगर बात करूँ तो बुलियंस एक प्रकार का डेटा टाइप है। डेटा टाइप मैंने पहले ही कवर कर लिया है, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, वैसे एक प्रकार का डेटा टाइप बुलियन भी है। तो बुलियंस का क्या है कि बुलियंस हैज़ ओनली 2 पॉसिबल वैल्यू। मैंने पहले ही वीडियो में कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी इसको मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि ये समझ में आए अच्छे से। इस वीडियो में जनरली मैं कोडिंग पर फोकस करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बुलियंस एक प्रकार का डेटा टाइप्स है और जिसके पास ओनली 2 पॉसिबल वैल्यू, या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ एक बाइनरी सिस्टम को, तो 0 जो होता है टिपिकली फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है और 1 टिपिकली ट्रू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। अभी इतना अच्छे समझ नहीं आएगा, अगर मैं कोड करके समझाऊंगा तो समझ में आएगा। तो सिंपली बस दिमाग में इतना रखो कि जो 0 होता है इसका मतलब ट्रू होता है, जो 0 होता है उसका मतलब फॉल्स होता है और जो 1 होता है उसका मतलब ट्रू होता है। बस इतना दिमाग में रखना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर जो होता है 0 1 पे ही काम करता है, बस वो 0 1 को ही समझता है, बाकी ये ट्रू क्या होता है, फॉल्स क्या होता है, ये सब नहीं समझता है वो। तो सबसे पहले मैं अपना VS कोड मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है और सिंटैक्स मैंने पहले से ही डिफाइन कर लिया है। तो बुलियंस को बताने से पहले मैं एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, उसकी हेल्प से ही हम लोग समझाने वाले हैं बुलियंस को। तो अगर इफ़ की बात करें, इफ़ मैं एक स्टेटमेंट ले रहा हूँ, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, तो सिंपली अभी मैं कोई कंडीशन नहीं दे रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम लोग कंडीशन देने वाले हैं, राइट। तो इसको भी बाद में मैं कवर करने वाला हूँ, अभी थोड़ी ही देर में। तो सबसे पहले मैं एक ब्लॉक ले लेता हूँ, कोड ब्लॉक ले लेता हूँ कि अगर इफ़ जो है, अगर इफ़ का मतलब होता है अगर ये ट्रू होता है तो हमें प्रिंट करके दो, प्रिंटअप। हमें क्या प्रिंट में चाहिए, हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमें मतलब इनपुट में क्या चाहिए वो तो हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ सिंपली कि वैसे कुछ भी लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ कि a इज़ अ ट्रू वैल्यू, ट्रू VALU, राइट। और एल्स, एक एल्स स्टेटमेंट में डिफाइन कर लेता हूँ, अगर ये गलत हो गया, जैसे कि यहाँ पे ट्रू होगा तब तो ये प्रिंट करके देगा, अगर ये गलत हो जा रहा है तो हमें क्या प्रिंट करके चाहिए, अगर ये गलत हो जा रहा है। एल्स मतलब होता है अगर ये गलत हो जा रहा है तो हमें प्रिंट करके दो कि b इज़ अ फॉल्स वैल्यू। मैं एक और ले रहा हूँ, जैसे कि एक और डिफाइन कर ले रहा हूँ, हाँ, b इज़ अ फॉल्स वैल्यू। मैंने 2 चीज़ें डिफाइन कर ली हैं। पहला, अगर ये कंडीशन, अभी कंडीशन लिखेंगे, अगर ये कंडीशन सही होता है तो हमें ये प्रिंट करके दो, अगर ये फॉल्स होता है तो हमें ये प्रिंट करके दो कि b इज़ अ फॉल्स वैल्यू। तो यहाँ पे आ गया है कि ये कंप्यूटर क्या समझ रहा है कि a का मतलब ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हमें ये प्रिंट करके दे रहा है। वरना अगर मैं 0 लिख दे रहा हूँ और उसके बाद से एग्जीक्यूट करा रहा हूँ तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है कि b इज़ द फॉल्स वैल्यू, क्योंकि ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया तो हमें ये प्रिंट करके दे रहा है। तो इसी चीज़ को, बस इसका इतना ही काम होता है, उसके बाद से बहुत सारे कोड्स में इम्प्लीमेंट करते हैं, सिंपली बुलियंस का इतना ही काम होता है, राइट। तो अगर इसको बुलियंस को अगर मैं इंटीजर के माध्यम से समझाऊं, एक कमेंट ले लेता हूं कि यूजिंग एन इंटीजर, मैंने एक कमेंट लेके यूजिंग एन इंटीजर, ताकि समझ में आए कि मैंने किस चीज़ को लेके यूज़ किया है। जैसे कि मैं इंट a ले रहा हूँ, a को मैं स्टोर करा दे रहा हूँ 1, जो कि ट्रू वैल्यू है, a का मतलब ट्रू वैल्यू होता है, और एक ले रहा हूँ b इक्वल टू 0, राइट। तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं a को प्रिंट करा रहा हूँ, अगर a इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि
1 है, यहाँ पे इंसर्ट एलोकेट हो रहा है, फिर इसका वैल्यू यहाँ पे एलोकेट मैंने करा दिया, उसको मैं रन करा दे रहा हूँ, तो आंसर आ रहा है हमारे पास ए इज़ अ ट्रू वैल्यू, राइट। अगर सेम चीज़ अगर मैं बी कर देता हूँ तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी इज़ अ फॉल्स वैल्यू। सिंपली मैंने इंटीजर का यूज़ करके मैंने वो चीज़ सेम चीज़ बता दिया है। अगर एक चीज़ इसमें और कर सकते हैं कि इसको मैं कॉपी करके एक पेस्ट कर लेता हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया, इसको ए कर दिया, जैसे कि ए यहाँ पे ट्रू हो रहा है तो ये प्रिंट होके दे रहा है, ट्रू हो रहा है तो हमें ए इज़ ए ट्रू वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन बी इफ़ तो तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये ट्रू होगा, लेकिन बी तो फॉल्स वैल्यू है। तो इसको हमको फॉल्स बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। इसका मतलब ये काउंट करता है कि ट्रू है, मतलब कि ये फॉल्स वैल्यू है, राइट। तो मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे ए जो ट्रू वैल्यू है और बी जो फॉल्स वैल्यू है, फॉल्स को भी मैंने यहाँ पे ट्रू बना दिया है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको इस सिंबल को लगा के, राइट। अब देखना दोनों एक साथ प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा और ये भी प्रिंट होगा। यहाँ पे आ गया है कि ए इज ट्रू वैल्यू, सॉरी इसको भी बी लिख लेता हूँ। तो उसके बाद सब एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया ए इज़ अ ट्रू वैल्यू और बी इज़ अ फॉल्स वैल्यू, मतलब बी इज़ अ फॉल्स वैल्यू, मतलब वही समझो, बी इज़ अ फॉल्स वैल्यू। तो अगर अब इसके बाद से अगर मैं कोड को एग्जीक्यूट करा रहा हूँ तो ए इज़ अ ट्रू वैल्यू एंड बी इज़ अ फॉल्स वैल्यू, ये हमारा दोनों कोड एक साथ एग्जीक्यूट हो जा रहा है, राइट। तो इसको अगर मैंने इंटीजर का यूज़ करके मैंने समझा दिया, अगर मतलब इसमें इसका स्पेशली कोई ख़ास बात नहीं है, मतलब स्पेशली यही है कि हमको इंटीजर का यूज़ करके मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, अगर बी जो फॉल्स वैल्यू हो यहाँ पे उसको मैंने प्रिंट करा दिया, राइट। अगर आप चाहते हैं, ये इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। यूजिंग यूजिंग अंडरस्कोर बूल का यूज़ करके मैं फिर से प्रिंट कराने वाला हूँ सेम चीज़, सेम ही ये भी काम करेगा। मैंने सबसे पहले नंबर 1 पे मैंने इंटीजर का यूज़ करके बताया और नंबर 2 पे मैं अंडरस्कोर बूल का यूज़ करके बताने वाला हूँ। तो ये देखना, ये भी सेम चीज़ काम करता है। ये भी ए में मैंने स्टोर करा लिया 1, अब बी में मैंने स्टोर करा लिया 0। तो सेम चीज़ यहाँ पे मैंने ए में, यहाँ पहले मैंने इंटीजर का यूज़ करके बताया था, और यहाँ पे अंडरस्कोर बूल, मतलब कि यहाँ पे 1 को मैंने ए में स्टोर कराया, फिर ए को यहाँ पे स्टोर करा दिया, और यहाँ पे भी दोनों एग्जीक्यूट हुआ एक साथ। यहाँ पे ए इज़ अ ट्रू वैल्यू एंड बी इज़ द फॉल्स वैल्यू। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा है, राइट। तो इंटीजर एक डेटा टाइप है, तो इंटीजर का यूज़ करके मैंने यहाँ पे इसको ये बताया कि यहाँ पे ट्रू वैल्यू हो रहा है तो ये कंडीशन चल जा रही है, यहाँ पे फॉल्स वैल्यू हो रही है, फॉल्स को मैंने यहाँ पे ट्रू बनाया है एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करके, तो ये भी कंडीशन चल जा रही है। लेकिन सेम चीज़ अंडरस्कोर बूल का भी यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो सेम चीज़ ये सेम वर्क कर रहा है। और उसके बाद से अगर हम लोग यूज़ करना चाहें, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें इंट का वैल्यू यूज़ नहीं करना है, मतलब 1 यूज़ नहीं करना है, हमें 0 यूज़ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट हमें ट्रू फॉल्स ही यूज़ करना है, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रू फॉल्स ही यूज़ करना है।
तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिख देते हैं तो आप देखिए पहले क्या होता है, आप खुद पहले देखिए इस मतलब कोड को खुद ही करके देखते हैं, उसके बाद से गलतियाँ निकालते हैं, फिर समझ में आता है कि सही है कि गलत है, उसके बाद से हम लोग कोड को करते हैं, राइट। पहले ऐसे रेंडमली मैं कर रहा हूँ, फॉल्स मैंने क्या रखा, फॉल्स। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो इसमें देखिए क्या क्या लिखता है, एरर आ जाएगा, एरर इन कंपाइलेशन, राइट। तो ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ट्रू, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ फॉल्स, तो ऐसे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसको वापस मैं बैक कर लेता हूँ। अगर हमें इस वर्ड का अगर हमें बूल का यूज़ करना है, अगर हम चाहते हैं कि ट्रू का यूज़ करें, तो हमें बूल को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, राइट। सॉरी डिफ़ाइन नहीं, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैंने ए को लिख लिया, ए को हमने लिख लिया ट्रू, और हमने फिर से सेम चीज़ किया, अब बी को लिख लिया फॉल्स, राइट। इसके बावजूद भी ये रन नहीं करेगा, अभी रन करके मैं दिखा रहा हूँ। इसके बावजूद भी ये रन नहीं करेगा। क्यों नहीं रन करेगा? क्योंकि हमने ये तो बताया नहीं कि ये है क्या, इसको तो मैंने इंसर्ट ही नहीं कराया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हेडर फाइल बनाना पड़ेगा। और बूल का यूज़ करने के लिए हमें कौन सा हेडर फाइल आना चाहिए, यूज़ करते हैं std, मतलब स्टैंडर्ड bool.h। अब इसके बाद से अगर मैं रन कराऊंगा, तो अगर इसके बाद अगर मैंने रन कराया तो सेम चीज़, ये लाल बत्ती क्यों जल रहा है वो मुझे नहीं पता, अभी ठीक करके देता हूँ इनको भी। फॉर्मेट सिलेक्शन फिर भी नहीं हट रहा है कोई, हाँ हट गया। ये भी एक ट्रिक है, अगर यहाँ पे आपने सब कुछ सही किया लेकिन फिर भी यहाँ पे रेड लाइन अगर ब्लिंक हो रहा है, तो सिंपली आप लोग सेलेक्ट करके अगर फॉर्मेट सिलेक्शन करने तो सही हो जाता है, एक फॉर्मेट में भी आ जाता है। तो इसको अगर मैं रन करा रहा हूँ, तो सेम चीज़ प्रिंट हो रहा है कि A इज़ अ ट्रू वैल्यू एंड B इज़ अ फॉल्स वैल्यू। सबसे पहले मैंने इंटीजर का यूज़ करके बताया, सेम चीज़ को मैंने अंडरस्कोर बूल का भी यूज़ कराया, सेम चीज़ को मैंने एक हेडर फाइल को बनाया, उसके बाद से मैंने बूल का यूज़ किया, उसके बाद से उसको प्रिंट करा दिया। लेकिन आपके मन में आ रहा है कि क्या ये ज़रूरी है? हाँ, तो इसके लिए अभी तो ज़रूरी है ही, लेकिन कोई कहेगा कि मैं इसको नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हमें ये प्रिंट करना है, हमें ये आंसर चाहिए, हमें ट्रू को यहाँ पे चाहिए कि हमें ट्रू को यूज़ कर सकें। तो सिंपली मैं इसको क्या करता, कमेंट आउट का मतलब ये, अब इसका मतलब कि ये कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर रेड लाइन ब्लिंक हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी हमें तो इसको प्रिंट कराना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफ़ाइन कर दे रहा हूँ, ट्रू फॉल्स को मैं पहले ही डिफ़ाइन कर ले रहा हूँ। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए टाइप डेफ, मतलब टाइप को डिफ़ाइन में कर ले रहा हूँ, मतलब ये कौन सा टाइप है, बूलियन एक डेटा टाइप है, इसको डिफ़ाइन कर ले रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने लिखा टाइप डेफ, एनम का मतलब होता है एनुमरेटर, टाइप डेफ एनम। सॉरी, तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, टाइप डेफ इनम करके मैं सबसे पहले मैं डिफ़ाइन कर ले रहा हूँ फॉल्स कमा ट्रू। मैंने दोनों को डिफ़ाइन कर लिया, लेकिन डिफ़ाइन किया किसको किया, बूल को डिफ़ाइन किया मैंने, राइट। हाँ, तो सिंपली मैंने क्या किया, ट्रू को और फॉल्स को मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। अगर मैं यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ तो सेम चीज़ प्रिंट होगा कि A इज़ ट्रू वैल्यू, B इज़ फॉल्स वैल्यू। तो ये एक अलग ही मेथड है, इसको भी यूज़ करके हम लोग टाइप डिफ़ाइन करके इसको फॉल्स और ट्रू को हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि इसको भी ना यूज़ करें
लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इसको भी ना यूज़ करें लेकिन फिर भी हम लोग का जो आंसर है वो आ जाए, तब क्या करना पड़ेगा? तो सीधा एक ही मेथड है, हम लोग सीधा हैशटैग अब डायरेक्ट डिफाइन कर लेते हैं। कोई बात नहीं, नाउ में मैं भी बह जाता हूँ। डिफाइन ट्रू इक्वल टू 1, ट्रू 1, राइट। कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार कोड ना करना पड़े। फॉल्स को मैंने क्या किया था, फॉल्स फॉल्स मतलब 0, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, ट्रू मतलब 1। ये सेम चीज़ मैंने कवर कर रखा है, बार बार मैं बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों बता रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये याद रहे कि 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है बुलियंस में, राइट। तो इसको भी करने के लिए अब ये पूछ रहा है कि यार इसको तो तुमने बता दिया लेकिन ये भी बता के दो, टाइप को भी डिफाइन कर लो, क्योंकि तुमने ये तो बता दिया यहाँ ट्रू है ये फॉल्स है, लेकिन अब हमें टाइप भी तो डिफाइन करना है। टाइप डेफ अब सेम चीज़, अब इसको मैं कवर कर रहा हूँ, तो मैंने कवर कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टाइप डिफाइन कर दिया ये बूल का, जो कि एक बुलियन है, जो कि डेटा टाइप है, तो इसका टाइप डिफाइन कर दिया। और उसके बाद अगर मैं फिर से रन वाले आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ तो फिर सेम चीज़ प्रिंट होके आ जाएगा। कोई बात नहीं, बार बार एक ही चीज़ देख के, तो फिर से सेम चीज़ प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की और बुलियन को अच्छे से समझा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर मैं बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।